Hello, everyone. Now we study high order thinking questions based on wave motion. Let's see. देखिए बेटा, let's see. A plane of wave sound traveling in air. A plane of wave sound sound waves traveling in air is incident upon a plain water surface. Then angle of incident is 60 degree. Incident angle 60 degree. Assuming Snell's law to be valid for sound wave, it follows that the sound wave will be refracted into water away from the normal. Okay. Actually, you know that Snell's law applicable, valid for light waves. But according to this question, ये assume कर लिया है कि Snell's law obey होगा. स्नेल्स लॉ को हम यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, तो देखिए कंडीशन में ये क्या कह रहा है. नॉर्मल साउंड वेव्स सेंट ऑन वाटर सरफेस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन sound waves moves away from the normal. अब लाइट से आप कंपेयर कीजिए. लाइट वेव्स में क्या होता था? व्हेन अ लाइट वेव passes from rarer medium to denser medium, bends towards the normal, denser to rarer, bends away from the normal. तो यहाँ साउंड वेव्स के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अज्यूम किया गया है कि स्नेल्स लॉ वैलिड होगा, उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं हम. आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड साउंड वेव बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इन दिस कंडीशन तो आपका वाटर सरफेस है वो किसका बिहेव करेगा? रेरर मीडियम. और ये एयर ये किसका बिहेव करेगा? डेंसर मीडियम. बिकॉज यू नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन इन वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर. साउंड वेव्स का स्पीड वाटर में एयर के रेस्पेक्ट में ग्रेटर होगा, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू density of water is greater than air. Density of water is greater than air. लेकिन लाइट वेव्स की बात करें तो इसका रिवर्स हो जाता है. वाटर किसका बिहेव करेगा? डेंसर मीडियम का. एयर किसका बिहेव करेगा? रेरर मीडियम का. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड साउंड वेव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज पॉसिबल वाटर बिहेव एज अ रेरर मीडियम. ओके. और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एयर. तो साउंड वेव्स का स्पीड वाटर में ग्रेटर होगा. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये करेक्ट है. ओके. अगर हम स्नेल्स लॉ को यहां एप्लीकेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्नेल्स लॉ इसके लिए वैलिड है, तो ये करेक्ट है. दैट्स क्लियर. ओके, थैंक यू.